चलें जी, पढ़ना शुरू करते हैं। इस पैराग्राफ को मैं दोबारा से स्टार्ट करवा देता हूँ, जो नेट की वजह से आपको समझ नहीं आया। द वेस्टिबुलर सेंसेस, वेस्टिबुलर सेंसेस जो होती हैं वो हमें बताती हैं कि हमारा जो जिस्म है वो झुका हुआ है और आगे की तरफ है या तेजी के साथ है। अक्सर बात क्या इसको हम समझते हैं, इट इज़ ऑफन थॉट, ये अक्सर बात समझा जाता है। ऑफस इट इज़ ऑफन थॉट, अक्सर ये समझा जाता है ऑफ एज द सेंस ऑफ बैलेंस, ये तवाज़ुन की एक सेंस है। वी यूजुअली बिकम अवेयर ऑफ द वेस्टिबुलर sense only when we overstimulate it and become dizzy. अक्सर हम जो होते हैं वो वेस्टिबुलेट सेंस से जान रहे होते हैं, ना सिर्फ जान रहे होते हैं बल्कि जब इसको बहुत ज़्यादा हम स्टिमुलेट कर लेते हैं, ओवर स्टिमुलेट ये हो जाती है तो हम चकरा जाते हैं। आवाज़ आ गई अब यहाँ तक? इसमें सिंपल ये वाली बात कही गई है कि जी वेस्टिबुलेट जो सेंस होती है ना, इसको हम तवाज़ुन की सेंस कहते हैं। तवाज़ुन की सेंस क्या करती है, ना सिर्फ हमें अवेयरनेस देती है बल्कि इसके साथ साथ अगर ये ओवर स्टिमुलेट हो जाए तो हमें चक्कर वगैरह आना शुरू हो जाता है। उसके बाद द सेंसरी ऑर्गन फॉर द वेस्टिबुलर सेंस आर लोकेटेड इन द इनर एयर। अब वेस्टिबुलर सेंसेस के जो ऑर्गन है, सेंसरी ऑर्गन, वो कहाँ पाए जाते हैं? वो कान के अंदर पाए जाते हैं। दो थैलियों की सूरत में पाए जाते हैं जिन्हें हम कहते हैं वेस्टिबुलर सैक्स, और इसके अलावा इसमें 3 सेमी सर्कुलर कनाल पाई जाती हैं, नालियां पाई जाती हैं। ये जो थैलियां होती हैं ना, ये पाई जाती है कोकलिया और सेमी सर्कुलर जो कनाल है उसके दरमियान में ये थैलियां पाई जाती हैं, जिनमें क्या भरा होता है, जेली लाइक, यानी कि जेली की तरह का ना एक मादा उसमें भरा हुआ होता है इन थैलियों के अंदर। ये जो वेस्टिबुलर थैलियां होती हैं ये मालूमात फराहम करती हैं हमारे जिस्म से मुतल्लक कि इस वक्त हमारे जिस्म की पोजीशन क्या है ज़मीन को लेके। ज़मीन के साथ अगर रिलेट करें तो हमारे जिस्म की इस वक्त पोजीशन क्या है। व्हेन आवर बॉडी एक्सेलरेट, जब हमारा जिस्म जो है एक्सेलरेट करता है या डी एक्सेलरेट करता है अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, एक सीधी लाइन के साथ। एज व्हेन वी आर ट्रेवलिंग इन अ बस, जैसे कि जब हम बस में सफ़र कर रहे होते हैं, डेट इज स्टार्टिंग, वो उसका शुरू होना और उसका रुकना, आफ्टर इंटरवल, एक वक्फे के बाद, और व्हेन वी टाइल्ड, जब हम झुके हुए होते हैं, आवर हेड, हमारा सर आगे की तरफ झुक जाता है, और बॉडी टू वन साइड, और जिस्म जो है वो एक तरफ को झुक जाता है। दी सेक्स, ये जो थैलियाँ होती हैं इनमें जो जेली लाइक सब्सटेंस पाया जाता है, आर ट्विस्टेड, वो आपस में इस तरह जुड़ जाते हैं बाय द ग्रेविटेशनल पुल, क्योंकि ग्रेविटेशनल एक खिंचाव उसके ग्रेविटेशनल पुल हो रहा है, एंड गिव राइज टू नर्व इम्पल्स, और नर्व इम्पल्स को बढ़ा देते हैं, डेट आर सेंड टू द ब्रेन, जो कि ब्रेन की तरफ जाती है। द सेमी सर्कुलर कनाल आर 3 रिंग्स लाइक स्ट्रक्चर, ये 3, इसकी साख का अगर हम मुताला करें सेमी सर्कुलर कनाल का, तो ये 3 तरह के रिंग लाइक स्ट्रक्चर साथ पर मुश्तमिल होता है। डेट लाई एट द रिंग एंगल, जो कि रिंग एंगल में पाए जाते हैं, टू वन एंड अदर, एक दूसरे के ऊपर ये रिंग की सूरत में पाए जाते हैं। दे आर फिल्ड विद फ्लूइड, ये भी माया से भरे होते हैं। डेट मूव्स इन द कनाल, जो कि कनाल में हरकत करता होता है, ये उस माया से भरे होते हैं जो कि कनाल में हरकत करता है। व्हेन दे आर रोटेटेड, जब इनको घुमाया जाता है, जस्ट एज वाटर इन अ बोतल, जैसे कि आप पानी की एक बोतल लें, उसको इस तरह घुमाना शुरू करें। व्हेन द बोतल इज टर्न्ड इन एनी डायरेक्शन, जब भी बोतल किसी भी सिमत में घूमेगी, द मूवमेंट ऑफ द लिक्विड ट्विस्ट स्मॉल हेयर सेल्स, तो जो हरकत होगी माया की, वो स्मॉल जो हेयर सेल्स होंगे उनको साथ जाके टकराएगी।
द मूवमेंट ऑफ द लिक्विड ट्विस्ट स्मॉल हेयर सेल्स ट्रिगरिंग न्यूरॉन्स, जिसकी वजह से क्या होगा, न्यूरॉन्स जो होंगे उनमें एक तहरीक पैदा होगी। अटैच टू दीज सेल्स, जो कि इन सेल्स के साथ न्यूरॉन अटैच हैं, उनमें एक तहरीक पैदा हो जाएगी जो कि पैगाम को लेके दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, जो कि मालूमात देगी अबाउट रैशनल हकीकत के मतलब एक्सेलरेशन ऑफ द हेड, के हेड कितना एक्सेलरेट हुआ है और बॉडी और जिस्म कितना, टू द ब्रेन, ब्रेन को हकीकी मायनों में वो ये पैगाम देगी। वेस्टिबुलर रिस्पॉन्स आर स्टिमुलेटेड बाय स्पिनिंग अबाउट। अब वेस्टिबुलर जो रिस्पॉन्स होता है वो स्टिमुलेट होता है, उसमें जो तहरीक पैदा होती है वो स्पिनिंग की वजह से होती है, या ब्रिस्क की वजह से, तेजी की वजह से, अगर आप तेजी के साथ चल रहे हैं उसकी वजह से, या दौड़ रहे हैं उसकी वजह से, या गिर रहे हैं उसकी वजह से, या आप झुक रहे हैं उसकी वजह से जिस्म और दिमाग में। दिस डायरेक्शन ऑफ द हेड मूवमेंट सेट अप अ डिस्टिंक्ट पैटर्न ऑफ हेयर सेल्स। अब ये जो मुख्तलिफ सिमतें हैं दिमाग की मालूमात से मुतल्लक, द डायरेक्शन ऑफ हेड मूवमेंट सेट अप अ डिस्टिंक्ट पैटर्न, ये जो दिमाग की हरकत होती है, ये मुख्तलिफ जो पैटर्न होते हैं हेयर सेल्स के, उसमें फ़र्क करती है। एंड स्टिमुलेट इन द सेमी सर्कुलर कनार, और सेमी सर्कुलर कनार में ये तहरीक पैदा करती है। द स्पीड ऑफ मूवमेंट इज ट्रांसलेटेड इनटू अप्रोप्रिएट कोडेड। अब जो तेज हरकत होती है उसको हम ट्रांसलेट करते हैं एक न्यूरल मैसेज में, यानी कि अब एक तेज हरकत हो रही है, इसको आपने किस में कन्वर्ट करना है, न्यूरल मैसेज में। अनयूजुअल वेस्टिबुलर स्टिमुलेशन कैन कॉज मोशन सिकनेस, जो गैर मामूली स्टिमुलेशन होती हैं वेस्टिबुलर की, वो क्या करती है, मोशन सिकनेस की वजह बनती हैं। अब सम ऑफ यू माइट हैव एक्सपीरियंस, आप में से बहुत से लोगों को ये तजर्बा हुआ होगा मोशन सिकनेस का ड्यूरिंग एयर ट्रैवल, जब आप हवाई सफ़र में होगे, व्हेन द एयरक्राफ्ट इनकाउंटर्स टर्बुलेंट एयर और वाइल रीडिंग अ रोलर कोस्टर, व्हेन योर बॉडी इज मूविंग एट हाईली एक्सेलरेटेड। यहाँ आप किसी यानी कि पहाड़ी वाले इलाके में सफ़र कर रहे हैं तो आपका जो जिस्म होगा वो तो हाईली एक्सेलरेटेड हो जाएगा विद शार्प बैंड्स, और झुकाव आप फील करेंगे। एंड स्टीप ड्रॉप्स, द सिम्टम्स ऑफ मोशन सिकनेस में इंक्लूड। अब मोशन सिकनेस के सिम्टम्स क्या हो सकते हैं कि आपका चक्कर आना शुरू हो जाता है, वर्टिगो है, और मतली आने को, उल्टी आने को दिल कर रहा होता है। द काइनेस्टिक द काइनेस्टिक सेंसिस, ये जितना हमने पढ़ लिया ना, एक मरतबा इसकी आप लोग रीडिंग ले लें। काइनेस्थेटिक शुक्र है। ये लास्ट पैराग्राफ है, चलें इसको भी पढ़ ही लें फिर इससे पहले कि ये बंद हो जाए। The kinesthetic sense. Kinesthetic sense is the sense that provide us information about our body movement. ये हमारे जिस्म की हरकत के मुतल्लक मालूमात हमें फ्राहम करती है और हमारी पोजीशन से मुतल्लक। It allows us to perform movement. ये हमें इजाज़त देती है कि हम हरकत करें। From simple ones like a touching a chin with our fingertips to more complex movement required for riding a horse। अब वो कह रहा है कि अगर आपकी चिन को कोई टच करे विद आवर फिंगर, हमारी फिंगर के साथ, ये बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स मूवमेंट होगी रिक्वायर्ड फॉर राइडिंग। सबसे ज़्यादा कम्प्लेक्स क्या होगी कि अगर आपने घोड़सवारी करनी है, जिमनास्टिक वगैरह करनी है, या एक्रोबैटिक वगैरह करनी है। काइनेस्थेटिक
किनेस्थेटिक सेंस जो होती है वर्क इन अ कोऑपरेशन विद वेस्टिबुलर एंड विजुअल सेंसेस टू मेंटेन बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम। ये जो सेंस होती है ये ताउन करती है वेस्टिबुलर सेंस के साथ और विजुअल सेंस के साथ, उनके साथ मिल के काम करती है तवाज़ुन को कायम करने के लिए। The receptor cells for the kinesthetic sense lies in nerve endings within and near the muscle। अब वो कह रहे हैं कि ये जो इसके रिसेप्टर जो सेल्स होते हैं काइनेस्थेटिक सेंस के, वो कहाँ पाए जाते हैं? नर्व एंडिंग्स पर पाए जाते हैं और इसके अलावा मसल के अंदर, यानी कि मसल नर्व एंडिंग, इसकी जो नर्व्स हैं वो एंड होती हैं विद इन द मसल और नियर द मसल, मसल के अंदर या मसल के करीब जाके। द टेंडन्स एंड जॉइंट्स, और आपके उजलात हो गए या आपके जोड़ हो गए उनके करीब जाके। दीज रिसेप्टर्स रजिस्टर द मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी। ये जो रिसेप्टर्स होते हैं ये लिखते हैं जो भी हमारे जिस्म की हरकत होती है उसको, एंड देन ट्रांसफॉर्म दिस इंफॉर्मेशन इनटू अ न्यूरल सिग्नल। फिर इस मालूमात को वो न्यूरल सिग्नल में तब्दील करती हैं ब्रेन को भेजने के लिए। Together, the various kinesthetic receptors provide us the feedback। अब ये इकट्ठे मिलके मुख्तलिफ जो काइनेस्टिक रिसेप्टर्स होते हैं ये हमें फीडबैक मुहैया करते हैं। वी नीड टू रेगुलेट आवर पोस्चर, कि हमें अपने पोस्चर को रेगुलेट करने की ज़रूरत है, एंड एक्टिव बॉडी मूवमेंट, और अपनी जिस्म की जो हरकत है उसको लगातार कंटिन्यू रखने की ज़रूरत है। आवर काइनेस्थेटिक वेस्टिबुलर एंड विजुअल सेंस वर्क इन कंडीशंस, ये सारे एक ही हालात में काम कर रहे होते हैं मदद करने के लिए हमारी मूव इन एन एफिशिएंट, कि हम बेहतर तरीके से हरकत कर सकें एंड कोऑर्डिनेटेड वे और ताउन के रास्ते पर। समझ आ गई? ये हमारा चैप्टर जो है वो क्लोज हो गया है, ख़त्म हो चुका है। इसकी आप लोग रीडिंग ले लें और साथ ही आप लोग अटेंडेंस लें। आफ्टर 4 और 5 मिनट्स मैं एक स्क्रीनशॉट ले लूँगा, फिर उसके बाद हम क्लास को एंड करेंगे। अभी आप लोग इसकी रीडिंग ले लें। कौन सा टॉपिक आज हमने पढ़ना शुरू करना था? पेज नंबर 64। ओके, चलें हम उस पेज पे डायरेक्ट चलते हैं। और इसमें कहाँ से पढ़ना था? टेस्ट एंड स्मेल पढ़ना था।
स्मेल पढ़ना था सिर्फ, ठीक हो गया। चलें जी, फर्दर हम आगे चलते हैं। स्क्रीन शो हो रही है सबको? नो सर। Olfaction, the sense of smell. Smell is an important but mysterious sense. ये बहुत ज़्यादा पेचीदा सेंस होती है और इसके अलावा ये बहुत ज़्यादा अहम होती है। It can evoke a सर very स्क्रीन pleasant नहीं शो feeling हो of रही comfort. सर। जी, सर स्क्रीन नहीं शो हो रही। अच्छा, अब हो रही है? आप स्क्रीन सही है? जी सर अब हो रही है। जी सर हो रही है जी अब। सर अब शो हो रही है। चलो, इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ। हाँ जी। The sense of smell. Olfaction, the sense of smell. Smell is an important but mysterious sense. ये ज़्यादा अहम होती है लेकिन mysterious sense होती है। It can evoke very pleasant feelings. ये हमें बहुत ज़्यादा खुशगवार एहसास मुहैया करती है और इसके साथ साथ ट्रिगर डिस्कम्फर्ट और बेसुकूनी भी। जहाँ ये खुशगवार हमें एहसास पैदा करती है, वहाँ बेसुकूनी के एहसास भी ये पैदा करती है। फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पे 1 मिनट वेट करें, बारिश आ गई। अब इसमें वो कह रहा है मिसाल के तौर पर फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पे वी हैव अ प्रेजेंट सेंसेशन। उस वक्त हमें खुशगवार सेंसेशन हम फील करते हैं व्हेन वी इनहेल अरोमा ऑफ अ फ्रेश फ्लावर बुकवर्ट और अ फ्रेश बेक केक। अगर आपके पास कोई यानी कि खूबसूरत यानी कि ताज़ा गुलाब का फूल आ जाए या आपके पास गुलदस्ता आ जाए या आपके पास कोई फ्रेश बेकरी का केक आ जाए, तो उस वक्त आप ज़्यादा जो है ना, जब उसकी खुशबू को, अरोमा को आप इनहेल करेंगे तो आपकी जो सेंसेशन होगी ना वो प्लेजेंट होंगे, वो खुशगवार एहसास आपके अंदर पैदा करेंगे। स्मेल्स, अब बदबू क्या है? सच एज रूटन मीट, यानी कि खराब जो गोश्त हो गया, और बैड ब्रीथ, और जो आपकी यानी कि जो लोग काफ़ी देर से ब्रश वगैरह नहीं करते तो उनकी एक यानी कि जब वो सांस लेते हैं तो एक बुरी सी स्मेल आती है। आर परसीव्ड एज अनप्रेजेंट, वो हमें ना खुशगवार लगते हैं और इवन डिस्गस्टिंग, और हमारे लिए तकलीफ का बायस भी होते हैं। द स्टिमुलाई फॉर सेंसेशन ऑफ स्मेल आर मॉलिक्यूल। अब वो कह रहा है जो स्टिमुलस होते हैं सेंसेशन के लिए वो स्मेल्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं ऑफ वेरियस सब्सटेंस, जिनमें मुख्तलिफ तरह के मरकबात पाए जाते हैं, प्रेजेंट इन द एयर, हवा के अंदर वो मौजूद होते हैं। व्हेन दीज मॉलिक्यूल्स इंटर द नेसर पैसेजेस, यानी कि नाक के ये जो दो रास्ते हैं इनके ज़रिए से जब ये गुजरते हैं, अंदर जाते हैं, दे आर डिजॉल्व्ड इन मॉइस्ट नेसर टिश्यू, तो हमारे नाक के अंदर नेसर टिश्यूज लगे होते हैं, ये उनमें हल हो जाते हैं। दिस ब्रिंग्स देम इन कॉन्टेक्ट विद रिसेप्टर सेल, ये इनकी मदद करता है कि इनको नेसर सेल जो नाक के टिश्यूज हैं या रिसेप्टर सेल्स हैं उनके साथ कॉन्टेक्ट करवाता है। जब ये मॉइस्ट बन जाते हैं नेचुरल टिश्यू के साथ, ये डिजोल्व हो जाते हैं, तो ये फिर इस काबिल हो जाते हैं कि हमारे जो नाक के अंदर रिसेप्टर्स होते हैं ये उनके साथ ताल्लुक कायम कर सकें। कंटेन इन द ओल्फैक्टरी एपिथेलियम, जो कि ओल्फैक्टरी एपिथेलियम के अंदर ये रिसेप्टर सेल्स पाए जाते हैं। लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द नेसल कैविटी, ये जो नेसल कैविटी ये इसकी टॉप पे ये पाए जाते हैं।
और फैक्ट्री एपिथेलियम उसकी टॉप पे पाया जाता है, और फैक्ट्री एपिथेलियम के अंदर रिसेप्टर सेल्स होते हैं, और ये रिसेप्टर सेल्स जो होते हैं ये जो हमारे नेसर टिश्यू के साथ जो ये डिजोल्व हुई होती है उसके साथ कांटेक्ट करते हैं उन स्टिमुलस के साथ। ह्यूमन बीइंग पोजेस अबाउट 10 मिलियन सच रिसेप्टर्स। इंसान को अगर हम देखें तो इंसान के अंदर तकरीबन 10 मिलियन के राउंड अबाउट रिसेप्टर सेल्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। दीज रिसेप्टर्स साइट्स आर कवर्ड विद मिलियंस ऑफ मिनट हेयर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सिलिया। अब रिसेप्टर सेल्स जो आज़ाद नहीं होते बल्कि इसको कवर किया होता है, कि इसकी हिफाजत की होती है। किस चीज़ ने हिफाजत की होती है? हमारे नाक के अंदर छोटे छोटे से बाल होते हैं, उन्होंने इन रिसेप्टर सेल्स की हिफाजत की होती है, इसको कवर किया होता है, इसको गिलाफ दिया हुआ होता है, जिसको हम कहते हैं सीलिया। डेट मेक कॉन्टेक्ट विद एयर, जो कि हमें इस काबिल बनाती है कि हम हवा के साथ कॉन्टेक्ट करें। ऑन इट्स वे टू थ्रोट एंड लंग्स, जो कि लंग्स या थ्रोट को जाने वाला रास्ता है, वहाँ इसकी हम इसके साथ कॉन्टेक्ट करें। हवा यानी कि हवा जब गुजरती है हमारे गले तक पहुँचती है या लंग्स तक पहुँचती है, उस रास्ते में ये सारे बाल्स जो सीलिया वगैरह है वो पाए जाते हैं, ये हवा के साथ कॉन्टेक्ट करते हैं। Ordinary, only a small part of the air you inhale passes the smell receptors. आमतौर पे सिर्फ एक छोटा सा जो हिस्सा होता है ना हवा का, वो आप अंदर लेके जाते हैं। यू इनहेल पासिस द स्मेल रिसेप्टर, जो रिसेप्टर्स होते हैं, स्मेल रिसेप्टर्स हैं, उसमें से गुजरता है। हवा का एक छोटा सा हिस्सा जो है वो स्मेल रिसेप्टर में से गुजरता है। That is why इस वजह से we sometimes have to sniff deeply to enjoy the present odor of a favorite perfume। अब अगर हमने अपनी फेवरेट परफ्यूम का सही तरीके से उसकी जो खुशबू है उसको आपने फील करना है, तो आपको एक डीप उसको इनहेल करना पड़ता है, क्योंकि अगर वैसे हम लें कि जी हवा के ज़रिए हमने इनहेल नहीं किया, वैसे ही एक चीज़ हमारे नाक में से गुजरी है, तो वो थोड़ा सा पोर्शन होगा। जैसे घर में बिरयानी बन जाए तो वो एक थोड़ा सा पोर्शन आपके नाक में से गुजर जाए, आप कहते हैं आज तो खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है। लेकिन अगर आप उसको डीपली इनहेल करेंगे, जैसे कि लाइक है फ्लावर को पकड़ के आप करते हैं, तो उससे एक लार्ज पोर्शन जो है वो आपके स्मेल रिसेप्टर्स में से गुजरेगा, और वो जो होगा वो आपको सही एहसास के बारे में आगाही फराहम करेगा। इसी तरह उसने परफ्यूम की एग्जांपल दी है या फ्रेश फ्लावर की एग्जांपल दी है, और एन अलार्मिंग स्मेल ऑफ द बर्निंग वुड, इसी तरह खतरे की जो स्मेल होती है, जैसे कोई चीज़ जल रही हो, जैसे लकड़ी जल रही हो, वो भी अगर आप ज़्यादा डीपली करेंगे ना तो वो फिर आपको फील होगा कोई चीज़ जल रही है। और द ऑर्डर ऑफ द एस्केपिंग गैस, या गैस का खारिज होना वगैरह, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। स्निफिंग, स्निफिंग का मतलब होता है ये वाली चीज़, ये आप स्निफ कर रहे हो। मोस्टली जो एडिक्ट पेशेंट होते हैं ना, वो पाउडर वगैरह हीरोइन वगैरह को उसको स्निफ करते हैं ऐसे हाथ पे रख के, तो उसकी वजह से क्या होता है उन्हें नशा चढ़ता है, क्योंकि वो ज़्यादा आपके जो रिसेप्टर्स होते हैं ना उसको ज़्यादा रिसीव करते हैं, और उस हिसाब से वो ब्रेन को मैसेज भेजते हैं, और ब्रेन उस हिसाब से ज़्यादा जो होता है वो इस तरह का रिस्पॉन्स देता है। और उसमें स्निफिंग हेल्प अस टू स्मेल बेटर बाय फोर्सिंग एयर करंट इनटू द अपर पोर्शन ऑफ द नोज। अब स्निफिंग क्या करती है? ये हमारी मदद करती है कि हम किसी चीज़ को अच्छे तरीके से सूंघ सकें। किस तरह से सूंघ सकें? क्योंकि ये हवा के जो प्रेशर होता है या जो हवा होती है मौजूद उस वक्त, उसको हमारे नाक के ऊपर वाले हिस्से पे ले जाते हैं जहाँ रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, ज़्यादा रिसेप्टर्स होते हैं, into the upper portion of the nose where हाँ जी, कहाँ चलेगी of the nose where it's
ओडरस मॉलिक्यूल्स कॉन्टैक्ट द olfactory रिसेप्टर, जहाँ वहाँ के जो बहुत से मॉलिक्यूल्स होते हैं वो olfactory रिसेप्टर्स के साथ राब्ता कायम करते हैं एंड इनिशिएट अ न्यूरल इम्पल्स, और इनमें क्या बनाते हैं, न्यूरल इम्पल्स एक बना देते हैं। दैट ट्रेवल्स द olfactory bulb इन द ब्रेन, जो कि olfactory bulb जो कि ब्रेन के अंदर वाक़ होता है उसकी तरफ ये हरकत करना शुरू कर देते हैं। Most of the olfactory information is processed in the olfactory bulb, ज़्यादातर जो मालूमात होती हैं और olfactory जो मालूमात होती हैं वो olfactory bulb से ही गुजरती हैं या उसमें ही ये अमल होता है। Being sent to other parts of the brain, और वहाँ से उसको उन मालूमात को दिमाग के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुँचाया जाता है। अभी तक जितना हमने पढ़ा है, अगर इसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो वो पूछ सकता है, और एक मरतबा आप सब लोग इसकी रीडिंग ले लें, फिर हम टेस्ट एंड स्मेल की तरफ चलते हैं। चलें जी आगे पढ़ते हैं, फिर एक मरतबा इकट्ठे ही आप लोग रीडिंग ले लीजिएगा। टेस्ट एंड स्मेल सम इंटरेस्टिंग फाइंडिंग, लिहाजा क्योंकि जो टेस्ट और स्मेल है उस पर बहुत ज़्यादा मुतालात या बहुत ज़्यादा रिसर्चेज वगैरह नहीं हुए या वो ज़्यादा तवज्जो उस पर नहीं दी गई, तो इसका हरगज़ मतलब ये नहीं है कि यानी कि जो टेस्ट और स्मेल है उस पर इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई या उस पर इतनी ज़्यादा रिसर्चेज नहीं हुई जैसे कि विजन और ऑडिशन पर हुई थी। इसका हरकत मतलब ये नहीं है कि ये दोनों स्मेल जो हैं, टेस्ट और स्मेल, ये अहम नहीं है, बल्कि इसको ना हम इसको अप्लाई कर सकते, इसका हरगज़ ये मतलब नहीं है, बल्कि इसका मतलब ये है कि ये बहुत ज़्यादा पेचीदा है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इस वजह से इस पर ज़्यादा स्टडीज नहीं हुई। लेकिन इंडीड इंडिविजुअल हु हैव लॉस्ट देयर सेंसेस of taste due to the aging process of those who have lost their senses। अब वो कह रहा है कि बात ये होता है कि जी आप लोग अपनी सेंसेस वगैरह खो देते हैं। होएवर सॉरी, कहाँ से था, However, this lack of research interest does not imply that these senses are not important, कि ये अहमियत के हमने indeed बजाय इसके individual who have lost their senses, जो अफराद अपने senses को खो देते हैं टेस्ट की due to the aging process की वजह से, और those who have lost their senses of smell, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अपनी स्मेल के सेंसेस को खो देते हैं। वो क्यों खोते हैं? ऑफन बिकम डीपली डिप्रेस्ड, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दबाव का शिकार होते हैं। फॉर दीज इंडिविजुअल्स, ऐसे अफराद के लिए द प्लेजर्स ऑफ द ईटिंग हैव वैनिश्ड, कि जो वो खाना खाएंगे वो जो खुशी उन्हें फील होगी वो ख़त्म हो जाएगी फील होना, यानी कि वो खाना तो खाएंगे लेकिन वो उस खुशी के साथ नहीं खाएंगे जिससे खुशी के साथ एक आम बंदा खाता है, जिसमें ये सेंसेस जो होती हैं वो बहाल होती हैं। अब आ गया, मैं एक मैसेज देख लूँ, मेरा ख्याल आप लोगों में से किसी ने किया है। आगे कोई हमारे एरिया में किस जगह में, चलो खुदा का खौफ करो आप लोग, नूर फातिमा और तूबा उमर। मैं ये समझ रहा हूँ कि पता नहीं कौन सा अहम मैसेज मुझसे कोई सवाल किया है और इधर आप बारिश को लेके बैठी हैं, हद होती है वैसे। सर इतनी गर्मी में बारिश भी रहमत होती है। The chemical senses of taste and smell are so closely associated
अब जो टेस्ट है की सेंस है या स्मेल की टेंस है, ये एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब होती हैं, इनका एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा लिंक होता है। वी ऑफन कंफ्यूज, अक्सर हम जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं देयर मैसेज, इनके मैसेज की वजह से। दिस कंफ्यूजन डेवलप बिकॉज रिसेप्टर्स फॉर बोथ, ये कंफ्यूजन इस वजह से होती है क्योंकि जो रिसेप्टर्स होते हैं दोनों के, वो often confused में this confusion developed because the receptors for both these senses are located close together in the mouth, क्योंकि ये मुंह के अंदर दोनों के ही जो रिसेप्टर्स हैं वो एक दूसरे के करीब होने की वजह से हमें अक्सर टेस्ट और स्मेल में कंफ्यूजन हो जाती है और इनके मैसेज में भी कंफ्यूजन का सामना करना पड़ जाता है। उसके बाद आ गया हमारे पास व्हाट, अब वो कह रहा है कि जी टुगेदर इन अ माउथ, गले में भी ये करीब होते हैं, नेजर कैविटी में भी ये करीब होते हैं, जिसकी वजह से टेस्ट और स्मेल जो होते हैं वो इंटरेक्ट होते हैं। व्हाट वी कॉमनली कॉल द टेस्ट ऑफ फूड इज वेरी रेयरली द सेंसेशन ऑफ द टेस्ट अलोन, क्या हम कहते हैं आमतौर पे कि जी इस खुराक का जो टेस्ट है वो बहुत ज्यादा इज वेरी रेयरली द सेंसेशन ऑफ द टेस्ट अलोन, वो बहुत रेयर होता है जब तक के सेंसेशन ऑफ टेस्ट ना हो। इट इज ऑलमोस्ट ऑलवेज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेस्ट, टेक्सचर, टेम्परेचर। अब ये जो अक्सर जो होता है ये मजमुआ होता है टेस्ट का, टेक्सचर का, टेम्परेचर का और इसके साथ साथ मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ ऑल, ये सब बहुत ज़्यादा अहम है। स्मेल, सबसे ज़्यादा स्मेल। When our nose is completely stuffed up by a cold, जब हमारा नाक मुकम्मल तौर पे सर्दियों में यानी कि सर्दी उसमें फील हो, फूड अपीयर टू बी विदाउट एनी फ्लेवर, तो हमें खुराक ऐसे लगती है जैसे उसका कोई जायका ही नहीं है। Although we can still experience the basic taste sensation, लिहाजा हम जो हैं वो जो उसका बेसिक टेस्ट होगा सिर्फ उसका हम तजर्बा कर सकेंगे। द फ्लेवर इज लॉस्ट, जो उसका फ्लेवर होगा वो खत्म हो चुका होगा। एंड द फूड सीम्स टेस्टलेस, और जो खुराक होगी वो हमें टेस्टलेस दिखाई देगी, टेस्टलेस फील होगी। अब फिर किसी ने कोई मैसेज छोड़े हैं, अब इनको भी देख लेते हैं। सर आवाज नहीं आ रही, आवाज कट कट के आ रही है। अच्छा, अब आ रही है ठीक, अब आवाज ठीक आ रही है? यस सर। चलो, उसके बाद आ जाएंगे हम डायरेक्ट वेस्टिबुलर सेंस। द वेस्टिबुलर सेंस टेल्स यू वेदर योर बॉडी इज टाइटेड, क्या आपकी जो जिस्म है वो झुका हुआ है, मूविंग डाउन आगे की तरफ, स्पीडिंग अप या तेजी से जा रहा है। इट इज ऑफन थॉट, ये आमतौर पे सोचा जाता है